हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं ना डायरेक्ट अपना भाई दूज का ब्लॉग डाल रही हूँ। बीच के अभी जो भी ब्लॉग है ना वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे, आज मतलब इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट डे में। तो आज ना भाई दूज का त्यौहार है, तो हम लोग जा रहे थे अपने, मतलब मैं जा रही थी अपने मायके, तो सिर्फ दोनों बच्चों को लेके। इनके पापा हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि वो ऑफिस गए थे, उनको कुछ ज़रूरी काम था। उन्होंने बोला कि मैं बाद में छुट्टी लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जब हम घर आए तो यहाँ पे कैंडी ना बहुत खुश होती है हम लोगों को देख के। मतलब ये हमारा पेट है जिसका नाम कैंडी है, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है हम लोगों को देख के। और यहाँ घर आते ही ना, मामा के घर आते ही बच्चों की शरारतें चालू हो जाती हैं, चाहे वो यशी हो या हो सात्विक। पूरी मस्ती, पूरी शैतानी इन लोगों की ना शुरू हो जाती है, और फिर इनको संभालना हो जाता है मुश्किल सबके लिए। तो यहाँ पे फिर भाई दूज का जो भी कार्यक्रम था वो हम लोगों ने किया। मतलब हम ना पानी नहीं पीते हम लोग, भाइयों को बिना तिलक किए हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते ही हम लोगों ने भाइयों को तिलक किया। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो पहले हमारे यहाँ बड़ी बहन जो होती है उसी वही पहले टीका करती हैं भाइयों को, उसके बाद छोटी बहन करती है। तो इसलिए हमेशा दीदी जो होती हैं वो पहले आ जाती हैं, वो पहले टीका करती हैं भाइयों को, उसके बाद मैं करती हूँ। तो दीदी ने यहाँ पे टीका कर दिया था बड़े भाई को, और अब मैं अपने बड़े भाई को टीका करने जा रही थी। तो तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने, मतलब हमने ये टीका किया। एक्चुअली हमारी भाई दूज की पूजा भी होती है, जो पूजा होती है ना पूरी अच्छे से वो पूजा होती है, लेकिन वो पूजा मतलब हमारे ससुराल में नहीं होती। तो इस वजह से मैंने, दीदी के ससुराल में होती है वो पूजा, तो मैंने दीदी को ही बोल दिया था कि दीदी आप मेरी पूजा भी कर देना, मेरे हिस्से की पूजा भी आप कर देना। तो वो उन्होंने अपने घर पे ही जैसे जब उन्होंने मतलब खुद की पूजा की, तो उसी के साथ उन्होंने मेरी पूजा भी कर दी थी, मेरे लिए तरफ से भी पूजा कर दी थी। तो इसलिए यहाँ पे हमने भाई दूज वाली पूजा नहीं की, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ भाइयों को रुशना किया, जिसे रुचना टीका कहते हैं। तो यहाँ पे सीधे टीका किया जाता है, रुशना लगाया जाता है। और ये वही रुशना होता है जो वहाँ पूजा में यूज़ होता है, वही रुशना यहाँ पे भाइयों को किया जाता है। तो रुशना करके यहाँ पे मिठाई खिलाई जाती है, प्लस चूरा खीला, जो भी प्रसाद हम लोग दिवाली में चढ़ाते हैं ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी रखी जाती है। चूरा खीला और खिलौना जो होता है, मीठा खिलौना होता है वो। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें खिलाई जाती हैं, थोड़ा थोड़ा खिला के शगुन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं भी वही कर रही थी, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ी मतलब खिला के भाई को शगुन कर रही थी सब चीज़ें। तो यहाँ पे ना मतलब हम अभी तक जब तक भी हो पाता है तो हम सभी भाई बहन बिना चाय पानी पिए ही क्या कहते हैं, एक दूसरे को रुशना करते हैं, मतलब भाइयों को रुशना करते हैं। तो भाई भी हमारे इंतज़ार में चाय नहीं पीते हैं वो अभी। तो इसलिए तो यहाँ पे जो छोटे मामा है ना, वो अपने भांजे को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो वो जब भी टीका करते हैं ना, तो वो उसको भी गोदी में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे सात्विक भी ना, मतलब जो यशी है वो अपने बड़े मामा से ज़्यादा क्लोज़ है, और जो छोट सात्विक है वो अपने छोटे मामा से ज़्यादा क्लोज़ है। मतलब प्यार दोनों ही इक्वल करते हैं, लेकिन दोनों की ना एक जो कॉम्बिनेशन है, या जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे सात्विक अपने छोटे मामा से ज़्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि छोटे मामा के साथ ना उनको घूमने को मिल जाता है। और यशी अपने बड़े मामा के साथ इसलिए रहती है क्योंकि यशी को अपने बड़े मामा के साथ फ़ोन चलाने को मिल जाता है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बड़ी दीदी ने फिर छोटे भाई को भी, पहले बड़ी दीदी ने रुशना किया, उसके बाद फिर मैंने छोटे भाई को रुशना किया। तो हमारे यहाँ यही होता है, मतलब जब तक बड़ी बहन रुशना नहीं करती है तब तक छोटी बहन रुशना नहीं कर सकती है। मतलब अगर बड़ी बहन 2 बजे रुशना कर रही है ना, तो फिर छोटी बहन उसके बाद ही रुशना करेगी। ये अभी तक तो हम लोग कर रहे हैं, जब तक निभा पा रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए एक दूसरे को रिश्तों में मान देना चाहिए, और रिश्तों में मान देने से ही रिश्तों का, कह लीजिए, रिश्ते चलते हैं, या जो भी कह लीजिए। तो हम लोगों ने जो भी अभी तक चीज़ें हैं तो हम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने कर दिया था, उसके बाद मैंने फिर छोटे भाई को रुशना किया। तो यहाँ पे रुशना करने के बाद फिर हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। मतलब मैंने भी पानी नहीं पिया था, और भाइयों ने भी पानी और चाय कुछ भी नहीं पिया था। तो यहाँ पे जैसे ही रुशना ख़त्म हुआ तो भाइयों ने तो पानी पी लिया, उनको तो हम लोगों ने ही पानी पिला दिया था खिला के। तो उसके बाद हमारे लिए मतलब चाय की बारी आई थी। तो वो ना जैसे ही भाइयों का रुशना ख़त्म हुआ ना, तो फिर मेरे लिए छोटे भाई ने चाय बनाई। मैंने वही, अभी आज तो तुम बना के चाय पिलाओ, स्पेशल चाय। तो फिर उसने फटाफट चाय बनाई मेरे लिए।
और उसके बाद उनकी चाय बनाने के बाद हम लोगों ने बैठ के चाय नाश्ता किया, चाय पिया और उसके बाद फिर तुरंत ही हम लोग खाने की तैयारी में भी लग गए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चाय हमारी हो चुकी थी और अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज भाइयों को भी जाना था बुआ के यहाँ रुशना लगवाने के लिए, तो इसलिए तो जल्दी से इनको भी जाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं था, तो इसलिए हम दोनों ने मिलके किचन के कामों को जल्दी जल्दी निपटाया। तो आज खाने में ना पहले हम लोगों ने सोचा था हम लोग सिर्फ आलू की कचौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू उबाल लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे गरम मसाला मैम ने तैयार किया। तो उसके लिए क्या होता है ना, तवे पे ऐसे जीरा और काली मिर्च को थोड़ा सा भून लिया जाता है, रोस्ट कर लिया जाता है, जिससे कि वो थोड़ा भुन जाते हैं। तो उसके बाद उनको क्रश कर लो, वो आराम से क्रश हो जाते हैं आपके इमाम दस्ते में, या जो भी कह लीजिए आप मिक्सी में पीस सकते हो, जैसे भी आप चाहो। तो यहाँ पे जब तक मैं मसाला बना रही थी तब तक छोटा भाई आटा सान रहा था। उसने बोला लाओ मैं तब तक आटा सान देता हूँ जल्दी से। और अभी मेरा भाई, छोटा भाई ना किचन के कामों में इतना एक्सपर्ट हो गया, इतना एक्सपर्ट हो गया, मैं क्या बताऊँ, कि वो मुझे चीज़ों की टिप्स देने लग गया। इतना ज़्यादा वो एक्सपर्ट हो गया कि नहीं दीदी ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके के वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया। वो कहते हैं ना, समय जो होता है ना वो हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ये मेरा वही छोटा भाई है ना, कि जब हम लोग घर में थे, मतलब जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो ये भाई हमारा चाय भी नहीं बनाता था, किचन में आता नहीं था जल्दी, ये छोटा भाई था। मतलब उस समय पे वो इस तरीके से था, क्योंकि हम लोग घर में थे तो हम ही लोग सब चीज़ें करते थे। तभी इसको चाय भी बनाने को बोलो ना तो ये नहीं बनाता था। और आज ये हो गया है कि ये किचन में एक्सपर्ट हो गया है, आपको सब चीज़ें बना के खिला सकता है, चाहे वो आलू की कचौड़ी हो, पराठा हो, सब्जी, मतलब एवरीथिंग, बिरयानी, जो आप कह दो ना, ऑर्डर कर दो, बनाने को कह दो, वो ये आपको बना के खिलाएगा। तो और बहुत ही टेस्टी लज़ीज़ बनाता है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही बना दिया कुछ भी रफली, बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पे आलू की कचौड़ी बन रही थी, तो मैंने कहा इसके साथ कुछ सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ कचौड़ी बना रहे थे, तो देखो यहाँ पे क्या था ना, मेरी एक दो कचौड़ी थोड़ा सा फूट गई थी। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे बता रहा था कि देखो ऐसे बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाएंगे ना दीदी तो ऐसे नहीं फूटेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बनाता रहता है, कभी कचौड़ी, कभी पराठे, कभी बिरयानी। मैंने जैसे बताया ना, वो सब तरीके का खाना बनाता है और हर खाना है वो एकदम A1 बनाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे देखिए बता रहा था कि कचौड़ी को ना इस तरह मोमोज़ की तरह अगर तुम फोल्ड करोगी ना तो बिल्कुल भी आलू नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो देखिए मैंने कहा कितना ही परफेक्टली उसने, देखो कितना परफेक्टली उसने बनाया, मतलब उसको फोल्ड किया कचौड़ी का जो भी होता है उसको, डो को, और उसके बाद उसको ना उसको बेला भी बहुत ही परफेक्टली गोल एकदम। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा वही भाई है जो कल तक किचन में एकदम काम करना नहीं पसंद करता था, एक गिलास पानी नहीं देता था, और आज वो इतना परफेक्ट हो गया किचन में कि देखिए कचौड़ी, पूड़ी, रोटी और सब चीज़ परफेक्ट, मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं काम करता है, परफेक्ट करता है। तो बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग बात है। तो यहाँ पे जो बच्चे थे ना वो उठ चुके थे सो के, मतलब इनके मामा, मतलब खाना हो गया था, हम लोगों ने खाना ना, भाइयों ने खाना नहीं खाया था, भाई लोग जा रहे थे बुआ के यहाँ टीका करने के लिए, क्योंकि उनको बुआ के यहाँ भी जाना था टीका करवाने, तो देर हो रही थी। तो बुआ भी उनकी वेट कर रही थी। तो यहाँ जो भांजा है ना, ये सात्विक, वो मामा के साथ जाने के लिए तैयार थे कि बस मुझे भी ले चलो अपने साथ। लेकिन वहाँ पे बहुत दूर जाना होता है भाइयों को मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, तो इसलिए दोनों भाई निकल चुके थे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिए, किचन साफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने कहा अभी भाई लौट के आएगा फिर उसको ये सब काम करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने बर्तन वर्तन क्लीन करके, किचन विचन क्लीन करके चाय बनाई, हम लोगों ने चाय पी। और यहाँ पे तब तक मेरे दोनों बच्चे सो चुके थे, यशी इधर सो रही थी, दूसरे रूम में सात्विक सो रहे थे, और दोनों ही सो के जब उठे ना तो बस हम लोग फिर तुरंत ही अपने अपने घर के लिए वापस लौट आए, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा करनी नहीं थी, सबको घर लौटना था, और भाइयों को आने में देर हो रही थी, शाम को आने में, उनको लौटने में देर थी, तो अकेले रह के वहाँ क्या ही करना था घर पे। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए, और घर आते ही देखिए यशी को, और मतलब दोनों बच्चों को इतनी ज़ोर की भूख लगी ना कि वो लोग रो रहे थे, तो आते ही इन लोगों को कुछ बनाया खिलाया। तो दैट्स वॉज अ डे। थैंक यू।